हे व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज डेट है 10th ऑफ मार्च 2024 एंड 4:01 हो रहा है टाइम्स द एक्चुअली मैं सुबह मैंने राइड करनी थी। आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा होगा ऑलरेडी दैट मैंने राइड करनी थी, बट मैं राइड नहीं कर पाया बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, सिर में दर्द था, फीवर था एंड थोड़ा सा मतलब मैं सही हेल्थ में नहीं था आज, तो मैं नहीं कर पाया राइड। एंड अभी की बात करें तो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बात ली मैंने एंड फ्रेशन अप हुआ, लंच वगैरह करा, बट अभी भी मन नहीं कर रहा। तैयार हो गया था, मैं राइड पे जाने वाला था बट मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों, कभी कभी मन नहीं करता ना तो रोड पे मेरे साथ हमेशा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए, एक्सीडेंट या किसी से झक या कुछ भी, तो मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ आज जाना। एंड आज की वीडियो जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल पढ़ लिया होगा। टाइटल मुझे वैसे तो नहीं पता कि मैंने टाइटल क्या डाला होगा, बट ये वीडियो मैंने इनिशियली आप लोगों को बता दूं, ये बना रहा हूँ मैं गौरव तनेजा भैया, फ्लाइंग बीस्ट उनके चैनल का नाम है, उनके लिए। एक्चुअली मैं अभी मुझे रिसेंटली मैंने उनके ब्लॉग्स देखे हैं एंड मुझे पता लगा दैट ही इज इनटू फार्मिंग। एंड आप लोगों को बहुत पहले से पता है दैट मैं भी कड़कनाथ फार्मिंग करता था बिजनेस पर्पज से, एंड अब करता हूँ ओनली फॉर माई सेल्फ, मतलब मेरे घर में एक ऑर्गेनिक एग्स आ जाए उसके लिए। मेरा मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं एज अ बिजनेस। हम बिजनेस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़रअंदाज करते हैं, एंड वो नज़रअंदाजगी जो हमारी होती है, जो हम वो चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं, उसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं एक चीज़ नुकसान होता है, लॉस का कारण बनता है वो। एंड वो लॉस का कारण आपका ना बने गौरव भैया, तो मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको हालांकि इंस्टाग्राम पे डीएम भी करा है, बट पता नहीं मेरा डीएम कब पढ़ पाओगे आप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे लोग डीएम ऑलरेडी करते होंगे। मैं यूजुअली करता नहीं हूँ डीएम किसी को, बट मुझे जो काम की चीज बात होती है वो मैं कहना। जो इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं दैट आई एम मानव बेस्ट एंड मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। आई हैव मल्टीपल नंबर ऑफ बिजनेसेस, तो उनमें से एक बिजनेस मेरा रहा है कड़कनाथ फार्मिंग का, एंड अभी भी है बट नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस। एंड कड़कनाथ फार्मिंग जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, काफी लोगों को काफी मिथ भी है कड़कनाथ फार्मिंग का दैट कड़कनाथ के एग्स जो होते हैं वो काले होते हैं। ऐसा नहीं है, कड़कनाथ के एग्स एक देसी एग की तरह ही होता है एंड उसका योग थोड़ा सा डार्क येलोइश होता है, ये चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि मुर्गा काला है उसके पंजे काले हैं, कलंगी काली है तो एग भी काला आएगा, ऐसा नहीं है, काला नहीं है एग। एंड खून भी उसका रेड आता है, थोड़ा सा डार्किश साइड में होता है रेड, बट नॉट ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ब्लड भी कहते हैं कई लोग, ये मिथ है सारा। तो ये चीज़ है, कड़कनाथ फार्मिंग में कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं गौरव भैया को थोड़ा बहुत, वैसे तो उन्होंने वाइड स्टडी कर लेते हैं वो, बट थोड़ा बहुत जो उनसे छूट रखा है, मुझे लगता है कि जो उनसे छूटा होगा, बिकॉज मैंने भी वो चीज़ें छोड़ी हैं, उन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा गौरव भैया को बता दूं कि भैया ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो पॉइंट नंबर 1 जिसका ध्यान रखना पड़ सकता है वो है लेबर पे ध्यान। लेबर पे 24/7 ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ गलती करी है, 24/7 लेबर पे ध्यान नहीं रखा जब तब तक मेरे उस बिजनेस में, कड़कनाथ फार्मिंग के बिजनेस में लॉस आया है। एंड लॉस भी छोटा मोटा लॉस नहीं, बहुत बड़ा लॉस। एंड इंस्टेंसेस जो हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि आज कलेक्शन इतने एग्स का हो गया होगा, बट 50% एग गिनवाए गए हैं मेरे को। ये इस तरीके का वो हुआ है मेरे साथ में, क्योंकि हम लोगों का क्या होता था कि हर 7 दिन बाद कड़कनाथ फार्मिंग, मेरा जो कोर था बिजनेस का वो ये था कि कड़कनाथ फार्मिंग थी, 5000 बर्ड्स थे मेरे पास। 5000 बर्ड्स जो थे वो एग्स ले करते थे एंड 1000 वो द मेल्स। 5000 एग्स में से ऐसा नहीं होता था हर दिन 5000 एग्स आएंगे, कभी आपके 1500 आएंगे, कभी 2000, कभी 25, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब नंबर बहुत ज़्यादा, उसका ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है कड़कनाथ एग्स की वो ये है कि 10 डेज ज़्यादा ज़्यादा और 15 डेज मैक्सिमम एग्स देगा कड़कनाथ बर्ड, यानी कि साइमल्टेनियस डेज पे। तो मेरे पास 2500 एग्स, बहुत कम इंस्टेंसेज ऐसे हुए हैं कि 2500 एग्स डेली आए होंगे, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। तो कई बार ऐसा भी इंस्टेंसेज हुए हैं जब मेरी एब्सेंस में लेबर ने कहा कि आज पूरे दिन भर में इतने एग्स ले करे हैं कड़कनाथ ने। इंस्टेंसेज वर कि मेरे पास 400 एग्स का भी काउंट आया है। एंड जब से मैंने, मेरी एब्सेंस में ये हुआ है, जब जब मैं अवेलेबल रहता था पूरे दिन भर, मतलब 24 आवर्स जब तक मैं अवेलेबल रहता था तब तक मेरे पास 1800 तक का काउंट आया है टॉप मोस्ट। तो हम लोगों को, मैंने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया, बट सीसीटीवी ऑलरेडी लगे हुए थे, बट इतना टाइम मेरे को नहीं लगता कि मैं 24 आवर्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करूं, एंड कौन कब क्या कर रहा है ये चीज़ पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर मेरे को इसमें एक चैलेंज और आया,
वो है फीड की सप्लाई। फीड की सप्लाई कभी कभी जो ये आते हैं आपके, कभी कभी ट्रक्स की हड़ताल हो जाती है, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस इंस्टेंसेस की वजह से कभी कभी फीड की सप्लाई रुकती है, एंड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द चिक्स, फॉर द लाइव्स ऑफ द चिक्स, बिकॉज ये लाइफ स्टॉक का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप लोगों को हर चीज़ टाइम पे चाहिए। दवाई चाहिए चिक को तो टाइम पे चाहिए, तबीयत खराब है चिक की, उसको ऐसी दवाई चाहिए तो वो टाइम पे चाहिए। एंड देहरादून में बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि पोल्ट्री फार्म की दवाइयाँ ढूंढना बहुत बड़ा एक चैलेंज है देहरादून के अंदर। सहारनपुर साइड से हमें मंगानी पड़ती हैं, एंड उसमें अगर टाइम लग जाता है थोड़ा सा भी ज़्यादा ऊपर नीचे, तो वहाँ पे चिक्स की एक आध दो चिक्स की 10 चिक्स की मोर्टेलिटी वो है, क्योंकि बीमारी चिक्स में बहुत जल्दी फैलती है। फीड के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। फीड और जो भी मतलब हमारा सामान है चिक्स को पालने के लिए या फिर किसी भी लाइफ स्टॉक को पालने के लिए, क्योंकि मैं अगर कड़कनाथ फार्मिंग से हूँ, कड़कनाथ के उससे बता रहा हूँ, बट आप इसके अपने ऊपर लेके चलें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हर लाइफ स्टॉक के काम में लगेगा, मतलब ये चीज लगेगी लगेगी। फिर आता है तीसरी चीज, जो कि है फीड की क्वालिटी। फीड की क्वालिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है, अप्स एंड डाउन आते हैं जब भी आप फीड चेंज करें। फीड मैंने तो ये चीज देखी है, जब भी फीड चेंज करें तो पहले नया वाला फीड 25% और 75% पुराना फीड मिला के दें। फिर अगले नेक्स्ट डे 50-50 कर दें उसे, फिर अगले दिन 75-50 कर दें, फिर फोर्थ डे 100% करते हैं। हमेशा हर लाइफ स्टॉक के काम में है ये चीज भी। फीड जब भी चेंज करें तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ब्रांड भी सेम है, अगर बैच अलग अलग बैच का फीड है ना तो भी यही चीज करें, बिकॉज फीड को अडेप्ट करने में लाइव एनिमल्स जो हैं वो टाइम लगा देते हैं, लाइफ स्टॉक जो है वो टाइम लगा देती है। एंड अगर एकदम से आप फीड चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब इंटरनली फेस करती हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त सा हो जाता है एनिमल या फिर हमारे कड़कनाथ के चिक्स। तो ये चीज़ है। और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी आपके बिजनेस के लिए, फार्मिंग बिजनेस के लिए, वो है मार्केट की डिमांड और प्राइसिंग। तो आप क्योंकि आप गिर नस्ल की काउज लेके आ रहे हैं, एंड मुझे अच्छे से पता है इसका जो घी है वो 2500 पर केजी से ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता कभी भी। एंड इसके लिए आपको मार्केट डिमांड देखनी पड़ेगी। मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट डिमांड नहीं हुई तो इसे स्टॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ मैंने कड़कनाथ के एग्स में भी फेस करी थी। कड़कनाथ का एग्स का मेजर रोल जो है प्राइसिंग का, वो यही है कि कड़कनाथ हर किसी के पालने की बस की नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की, डिमांड बहुत कम थी क्योंकि कड़कनाथ के एग्स ही मेरे पास, तो ये सोच था कि मेरे पास पुणे जाते थे एग्स, बट जब मेरी पुणे से सप्लाई टूटी उसके बाद डिमांड बहुत, मतलब सप्लाई क्या टूटी मेरी, उनका दरअसल में 2 महीने के लिए बैच बंद हुआ था उनका। उनकी फैक्ट्री थोड़ी सी 2 महीने के लिए बंद हुई थी। मैं फिर के भी किसी वीडियो में बताऊंगी कि मैं पुणे किस पर्पज से भेजता था एग्स। ऐसा नहीं था किसी के घर में जाते या कुछ, वो फैक्ट्री में जाते थे, एंड वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाता है एक्चुअली में वो एग्स। एंड वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने 2 महीनों के लिए बंद किया था किसी कारणवश, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके वजह से। तो वो 2 महीने जब मेरे को बंद हुआ ना, तब मुझे समझ में आया, मेरे पास तो चलो मार्केट था कि पहले से, पर जब मार्केट में वो एग नहीं बिका ना तो मुझे 2 महीने का एग स्टोर करना आफत आई थी, ये लगा लो आप। क्योंकि पर डे का आप 1000 एग मान लो, और 2 महीने दैट इज 60 डेज। 60 डेज में भी चलो 50 डेज मान लो, 50 डेज इंटू 1000, अब लगा लो हिसाब। 50,000 एग्स की सप्लाई मेरे पास इन स्टॉक पड़ी हुई थी उस समय की। अगर मैं डाटा खोलूं अपने लैपटॉप में, उस समय का डाटा है मेरे पास, मैंने 62,000 एग्स मेरे जो थे वो आए थे, प्रोडक्शन में आए थे। एंड 62,000 एग्स जो थे उनमें से केवल 8,000 एग्स मार्केट में सेल ऑफ हुए थे। बाकी एग्स मेरे कुछ रिलेटिव्स के यहाँ गए, कुछ कहीं गए, कुछ कहीं गए, कुछ कहीं गए, इस तरीके से चला काम। फिफ्थ पॉइंट जो शायद से, फिफ्थ पॉइंट या सिक्स पॉइंट जो भी है ये, इसमें आप लोगों को लाइफ स्टॉक के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ स्टॉक का काम ऐसा काम है भैया जिसमें आप लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपका एनिमल सुबह सही है, शाम को उसकी कौन सी तबीयत खराब हो जाए, उसे कौन सी दवाई जरूरत पड़ जाए,
उसका कोई कह नहीं सकते, मतलब कोई वो नहीं है, कोई फुल फ्लेज मतलब चलेगा ही चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब मैंने तो जो फेस करी है मैंने, क्योंकि कड़कनाथ भी करा है एंड 2-3 फार्मिंग्स और भी करी है साइमल्टेनियसली, बट मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे हैं एंड मैं आज उस पे हूँ कि मैंने कड़कनाथ फार्मिंग से ही केवल 70 लैक्स का लॉस करा है। तो मैंने कई बार लिखा है कि 5 मिलियन का लॉस करा, 5 मिलियन का लॉस करा। मैंने किसी वीडियो में डाला भी था ये चीज़ कि 5 मिलियन का लॉस हुआ मुझे। वो 5 मिलियन का लॉस यही है कि मुझे कड़कनाथ में 50 लैक्स प्लस का नुकसान हो रखा है 2023 में, 23 या 22 में, 22 में, 2022 में मुझे 50 लैक्स प्लस का नुकसान हुआ है इन दिस कड़कनाथ। तो 50 लैक्स अब ये लगा लो, मैं उस समय अगर 50 लैक्स बचा के चलता तो मेरा बहुत कुछ होता। चलो वो नेवरदलेस उस सबको साइड रखते हैं हम। तो ये चीज़ें हैं जो इसका लॉस हमें फेस करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा भैया मैं आप लोग आपको यही बोलूँगा, थोड़ी सी और रिसर्च करना अपना, इसके डिसएडवांटेजेस जरूर देख लेना। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो आप तक पहुंची होगी, तो मैंने ये कहने का मतलब है कि बस आप वो पॉइंट्स जो मैंने हैं उस पर और क्लैरिफिकेशन ले लेना। तो यही चीज़ है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है। एंड मैनेजमेंट अपना आप अगर 124/7 का अच्छा मैनेजमेंट रखोगे, क्योंकि मैंने देखी थी एक वीडियो जिसमें आपने कहा था मेरे साथ पार्टनर भी है, तो 12 आवर्स वो या फिर 24/3 आप कर लो, 24/4 वो कर लें, तो इससे में भी आपको बहुत अच्छी एक वो मिलेगी। तो मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगी इसमें आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसा आपका मन है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने का बहुत जल्दी जल्दी मन करता है, उसमें ये वाइड स्कोप रखता है। इसमें अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा और, तो इसमें बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी ऐसी हैं जो आपका मिल्किंग प्रोडक्शन एडवांस में खरीद लेती हैं, 50% एडवांस देके खरीद लेती हैं, वो भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। स्कोप इसमें बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा काम है ये भी, कोई ऐसा नहीं है छोटा काम है। बट वही है कि इसमें आपको थोड़ा-सा मैनेजमेंट रखना पड़ेगा ध्यान, थोड़ा-सा ज़्यादा केयरफुली काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये लेबर्स आपकी आँख के नीचे से, मेन कारण मेरा इस वीडियो को बनाने का ये लेबर के ऊपर है कि लेबर आपकी आँख के नीचे से कब आपको नुकसान पहुँचा देती है, आपको खुद नहीं पता लगता। मैंने ये चीज़ झेली है तो मैं बता रहा हूँ आपको। एंड ऐसा नहीं था कि लेबर्स को मैं कम पे ऑफ करता था, 30 टू 35,000 पर लेबर जाता था एंड 70 टू 80,000 मतलब मोटा-मोटा मेरा पर मंथ का लेबर के ऊपर खर्चा था। 2 लेबर्स थी मेरे पास एंड ये सब चीज़ें होने के बाद भी लेबर्स ने हमेशा से नुकसान ही पहुँचाया है मेरे को हर तरीके से। फार्म के काम में तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि रियल एस्टेट के काम में हो नहीं पाता, इसलिए कर नहीं पाते, पर फार्म के काम में हो जाता है ये चीज़ें। क्योंकि आपका अगर मान लो 70 रुपीज़ लीटर भी बिकता है। एक औसतन अगर हम बात करें तो 70 रुपीज़ लीटर, 80 टू मैं अगर गुड़गाँव, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा ऐसे रीजन्स की बात करूँ तो गिर नस्ल के काऊ के 100 रुपीज़ लीटर भी बिकेगा। बट और मान लो आपका दूध वो उस लेबर ने 70 रुपीज़ लीटर भी बेच दिया, और मान लो एक दिन में उसने 4 लीटर सुबह वाले बैच से गायब कर दिया, 4 लीटर शाम वाले से, तो 8 लीटर हो गया। इसे घुमा इसे इसमें थोड़ा-सा मिला-जुला के जो पानी होता है वो मिला के 10 लीटर कर दिया। 70 इंटू 10 कर लो, ₹700। ₹700 आपके पर डे के तो यही खा गए। एंड ऐसा नहीं है, ये तो मैं बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 10 लीटर नहीं है। मेरे तो एग्स में ये लगा लो कि मुझे बाद में पता लगी थी कहीं से बात कि 500 भी एग्स इन्होंने गायब करे हैं मेरे। एंड ये क्या करते थे, ये मार्केट में इन्होंने एक सेट कर रखा था, मतलब जो हमारे दुकान वाले होते हैं, जो मतलब जहाँ पे मंडी लगती है अंडों की, उनको सेट कर रखा था इन्होंने, वो आके ले जाता था मेरे फार्म से। एंड इस बात की मुझे कभी कानो-कान खबर नहीं होती। होता क्या था कि मैं जब आता था वहाँ पे, लड़कों को पता लग जाता मैं आ रखा हूँ। अब जब मैं घर चले जाऊँगा, तो ये उस मेरे पीछे से बुलाते थे। जब भी मैं निकल जाता था, उसके पीछे से बुलाते थे ये, एंड उसे ₹10 एग देते थे। जबकि वो एग मैं पुणे भिजवाने के लिए ₹30 मुझे मिलता था। ₹30 पर एग मुझे पुणे से पेमेंट आती थी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी था। ऐसी बात नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड था सब कुछ। पर फिर भी मान लो ₹10 ट्रांसपोर्टेशन पर एग का, तो ₹20, मतलब मेरे वाले प्राइस से 50% पे सेल ऑफ कर रहे थे। एंड मुझे बहुत टाइम बाद पता लगा फिर। अब वही है कि लेबर को कुछ बोल भी नहीं सकते ज़्यादा कुछ, तो मैंने तो हटा ही दिया था। ख़ैर अब मैं जो कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहा हूँ, केवल अपने पर्पज़ से कर रहा हूँ, अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें खाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ, बस इससे बड़ा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यही मेरा मोटिव मेन यही था गौरव भैया आपको बताने आप तक एक मैसेज पहुँचाने का कि लेबर पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर रखना, और बाकी जो मैंने 4-5 पॉइंट अलग से बताऊँगा उस पे भी थोड़ा-सा ध्यान रखना। सो यही कुछ वीडियो है आज का इस चैनल पे मेरे। सॉरी मैं व्लॉग नहीं कर पाया आज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड
इस पे थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करना प्लीज़ आप लोग गौरव भैया तक पहुंचाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।